लक ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। आज अगलियार को ये बात समझ लेनी चाहिए और आलिम कुफर को ये बात समझनी चाहिए कि जिनको हर 6 माह या साल के बाद कुरान या साहिब कुरान की बेअदबी करके मजा आता है ना, याद रखना रब फरमा रहा है वरफ़अना लक ज़िक्रक। रब ने ये नहीं फरमाया मैं जिक्र बुलंद करूंगा, फरमाया महबूबा जिक्र बुलंद कर दिया, मैंने जिक्र बुलंद कर दिया। अब ये जो चाहते हैं करते फिरे। अब यहाँ पर इस बात को समझे कि मौला तूने कहा वरफ़अना, हमने जिक्र बुलंद कर दिया, हालांकि तू तो वाहिद है, रब वाहिद है ना जी, अकेला है। मौला तू यहाँ फरमा रहा है वरफ़अना, हमने बुलंद कर दिया, वजह क्या है? फरमाया अल्लाह ताला जहां पर आलम कुफर को या आलम इस्लाम के मुखालिफिन को दबाना चाहता है ना, रब ने कुरान के उस मौके के ऊपर जमा का सीगा बोला है। फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा इन्ना अअतैनाकल कौसर। यानी इन सारी सूरतों के अंदर रब ने जमा का सीगा बोला। इसको अगर सादा लफ्जों में समझ लें, इंसान का दुनिया के अंदर हो यार एक, लेकिन हो वो यार असली और नस्ली। और अगर कोई बंदा उसकी मुखालफत करे, वो परेशानी के आलम में आ जाए, यार हो एक, वो क्या कहेगा? वो ये कहेगा मैं हूं ना? नहीं, वो कहेगा यार परेशान ना हो, असी हाँ ना। वो बताना ये चाहता है तू परेशान ना हो, मुझे अकेला न समझ, असी हाँ ना। अगर तेरे ऊपर मुसीबत आ गई तो हम खड़े हैं। और मैंने कहा वो रब होकर अपने मुस्तफा से फरमा रहा है महबूबा परेशान ना होना, तुझ पे ओजरियां डाली जाएंगी, कांटे बिछाए जाएंगे, ताइफ के मैदानों में पत्थर मारे जाएंगे, हबीबा हम हैं ना, हमने तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। फिर करीम आका ने इंतहा कर दी। रब हर मकाम पे फरमा रहा है अलम यजिद का यतीमन फआवा बाबा जादा का दालन फहादा बाबा जादा का आइलन फागना, कि हम कह के आप कह के रब अपने महबूब से कह रहा है। लेकिन जब बारी महबूब की आई तो महबूब ने इंतहा कर दी। फरमाया मौला मेरी सारी इबादतें तेरे लिए, मेरी सारी रियासतें तेरे लिए, मेरी कुर्बानियां तेरे लिए, मेरे सदकात तेरे लिए, मेरे रोजे तेरे लिए, मेरे रुकू और सुजूद तेरे लिए। तो फिर क्यों ना कहें कि अगर रब की रिजा चाहते हो तो पहले रिजाए मुस्तफा हासिल करना पड़ेगी। अब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, इसके अंदर जो कह लिया जाए कि रब ने फरमाया महबूबा तू परेशान ना हो, दुनिया वाले तुझे झुटलाएंगे, झुटलाते रहें, दुनिया वाले तुझे कुछ का कुछ कहेंगे, कोई साहिर कहेगा, कोई मजनू कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कहते रहें, लेकिन महबूबा वरफ़अना लक ज़िक्रक, हमने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। और कहा कैसे? माया के महबूबा मैं अपना कानून नहीं बदलता, मैं रब हूं ना, मैं अपना कानून नहीं बदलता, लेकिन हाँ तेरे लिए अगर मुझे अपना कानून भी बदलना पड़े ना, मैं अपना रब होके अपना कानून बदल दूंगा तेरे लिए। आज बंदा किसी के मेहमान जाए ना तो बंदा कहे यार मैं तेरे खाने का भूखा नहीं था, मैं तेरे घर आया सिर्फ तेरे लिए, मैं यहाँ पर चंद लम्हे बैठा हूँ तेरे लिए। वो बताना ये चाहता है तेरे खाने पीने तेरी दौलत की हवस मुझे नहीं थी, तेरी मोहब्बत मुझे खींच के लाई है, मैं सिर्फ तेरे लिए आया हूँ। रब भी फरमा रहा है महबूबा हमने ये कुल कायनात बनाई तेरे लिए, तेरा जिक्र बुलंद कर दिया हमने, क्यों? तेरे लिए। जैसा तू चाहेगा वैसा होगा महबूबा। अगर तू चाहेगा पत्थर बोले, हालांकि कानून मेरा ये है पत्थर नहीं बोलते, लेकिन अगर तू चाहेगा पत्थर बोल पड़ेंगे महबूबा। तू चाहेगा दरख्त चल के आए, चला दूंगा, दरख्त चल के तेरी बारगाह में सलामी पेश करेंगे महबूबा। तू चाहेगा सितारे आसमान से जमीन पर आ जाएं, भेज दूंगा।
لیکن تو اشارہ کرے گا پلٹا کے اثر پہ لا کے کھڑا کر دوں گا. محبوبہ میرا قانون نہیں بدلتا لیکن تو چاہے گا قبلہ بدل جائے, قبلہ بدل دیا جائے گا. محبوبہ میں اپنا قانون نہیں بدلتا, تو چاہے گا ابو لہب کے بیٹے کو درندے چیر دیں, چروا دوں گا. محبوبہ تو چاہے گا عمر اسلام قبول کر لے, عمر اسلام قبول کر لے.